साहित्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था देवशील मेमोरियल। देवशील मेमोरियल सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक संकल्प है उस माता पिता के प्रति जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। अब ये वक्त हमारा है कि हम अपने माता पिता के त्याग को याद करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनके सपनों को पूरा करें। देवशील मेमोरियल की स्थापना साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक नई सोच के साथ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैसी काबिलियत को मंच प्रदान करना है जो काबिल तो होते हैं मगर उनके पास खुद को साबित करने का कोई जरिया नहीं होता। हम वो जरिया बनना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी ही जैसी सोच रखते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां में एक कदम आपका भी हो अपने माता पिता के किसी सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंत से स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, वो लोक हित में हो, वो समाज हित में हो। आज हम आपके समक्ष बहुत उम्दा शायर लेकर उपस्थित हैं जो अपने आप में शायरी करते हैं। तिलकेंद्र अरोड़ा जी आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाती हूँ तबस्सुम जी से। हम भी आज पहली बार आपसे मिलेंगे। आप लखनऊ से हैं और आजकल आप मुंबई में ही हैं। आपकी 2 किताबें आ चुकी हैं, वो लम्हे, कुछ निशान और थर्ड, जो कि ऑनलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर देखी जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। सॉरी। आपके कुछ एक गीत फिल्मों में भी आ चुके हैं, बहुत-बहुत बधाई इसके लिए आपको। और गज़ल और पोएट्री राइटिंग, पेंटिंग, ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है और आप गाती भी बहुत अच्छा हैं। तो अभी आपसे हम आज पहली बार जुड़ रहे हैं और ये सिलसिला बना रहेगा, जारी रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तबस्सुम जी, आपका देवशील मेमोरियल के इस पेज पर बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर बांगा साहब का, जो हरियाणा के भिवानी जिले के छोटे से कस्बे से आते हैं और उसके बाद आप डॉक्टर गुरविंद्र बांगा के नाम से जाने जाते हैं। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और पिछले 20 सालों से आप गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं। अपने मरीजों व साथियों में अत्यंत लोकप्रिय डॉक्टर बांगा शायरों में भी बहुत लोकप्रिय हैं और आपको उत्कृष्ट त्वचा रोग विशेषज्ञ का पुरस्कार भी मिला है। अरे वाह! ये तो मुझे आज ही पता चला। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, शुक्रिया। लेखन के साथ-साथ आप फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं और साहित्य में आपकी विशेष रुचि है। बहुत से कार्यक्रम आप कर चुके हैं। बहुत से कार्यक्रम में मैं आपकी साथ भी रही हूँ। तो पगडंडियाँ आपका कविता संकलन है। तस्वीर से कलम तक फोटोग्राफी तथा शायरी की जुगलबंदी की एक पुस्तक है आपकी। पत्थरों पर इबारत गजल संग्रह है और आपकी संपादित पुस्तकें अभी काव्य, स्पंदन, कहकशां इत्यादि। बहुत से सम्मान भी आपको मिल चुके हैं। बांगा साहब, हम आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आज आप हमारे इस मंच पर सुशोभित हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत सर। शुक्रिया। हम स्वागत करते हैं हम सबके अग्रज डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी जी का, जो चेयरमैन है पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज की। और अब आपके बारे में तो हम क्या ही कहें, शब्द भेद 3 भाषाओं में, क्षितिज सागर सत्सही, सागर सप्तशती, शंखनाद आपका प्रकाशन में है, प्रतिध्वनि और गजल संग्रह आपके सागर की लहरी, रचना और रचनाकार, गजल सप्तक, कहकशां, किरचियां, उफ़ुक, अलिफ, जंजीरा, माँ। और माँ के बारे में तो आपने बहुत कुछ ही लिखा है और बहुत ज्यादा लिखा है। उसके 2 संकलन आपके संस्करण आ चुके हैं। हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं और गौरवान्वित हमेशा होते हैं आपके साथ हम मंच को शेयर करते हुए।
बहुत से सम्मानों से आप सम्मानित हैं। अब तो लगता है कि सम्मान ही आपको सम्मानित करते हुए सम्मानित होते हैं। पुलकेंद्र अरोड़ा जी, आज का आयोजन मल्टी स्टारर है, ऐसा पुलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं। तो पुलकेंद्र अरोड़ा जी, जब आप जैसे सुनने वाले हमारे साथ हैं, तो जब आप मल्टी स्टारर हमारे साथ हैं, तो अपने आप में ये शो मल्टी स्टारर हो ही जाता है। आप लोगों के सी ही हम हैं। साहित्य सारस्वत मानद आपको सम्मान मिला है, साहित्य विभूषण सम्मान भी आपको मिला है, शहंशाह अदब सम्मान आपको मिला है, मीर अवार्ड आपको मिला है, गालिब अवार्ड आपको मिला है, महामानव सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। 1650 से अधिक सनद सम्मान और मानपत्र प्रशस्ति पत्र आपको मिल चुके हैं। 80,750 से ज्यादा अशार आप कह चुके हैं। और मैं ये तो तादाद मुझे लगता है बहुत पहले की है, और अब ये बढ़ भी चुके होंगे बहुत ज्यादा, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि ये परिचय मेरे पास बहुत पुराना है आपका। और बांगा साहब आप 16,786 से ज्यादा गजलें कह चुके हैं। ऐसे हैं हमारे सागर त्रिपाठी जी, आप हाइकू, दोहे, सौरठे, छंद मुक्तक, कथा, गीत, नवगीत, कविताएं लगभग सभी विधाओं में आप काम करते हैं। आज आप अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में हैं। हम आपका तालियों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर त्रिपाठी सर। अभिनंदन। तो हम इस दीप चंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। चलिए, हम आपसे अनुमति लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसा आप कहें सागर साहब। भाग्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम शुरुआत करेंगे तबस्सुम जी से, और हम शुरुआत करते हैं कि कब मैंने कहा तुझसे मुझे माल दे जर दे, कब मैंने कहा तुझसे मुझे माल दे जर दे, बस अपनी तजल्ली से मेरी रूह को भर दे, बस अपनी तजल्ली से मेरी रूह को भर दे। तू चाहे तो सहराओं में भी सब्जे उगाए, तू चाहे तो सहराओं में भी सब्जे उगाए, तू चाहे तो सूखे हुए पौधों में समर दे, तू चाहे तो पौधे सूखे हुए पौधों पे समर दे। और ऐबों पे किसी के न कभी उंगली उठाऊं, ऐबों पे किसी के न कभी उंगली उठाऊं, हाँ अपनी बुराई को परखने का हुनर दे, हाँ अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। तो हम सभी की यही एक इल्तिजा है, हम सभी की यही तमन्ना है उस ईश्वर से। तो आप सभी का इसी के साथ साथ हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक मतला से आपको बुलाती हूँ। तबस्सुम जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, लेकिन ये तय तो हो कि अभी जी रहा हूं मैं, लेकिन ये तय तो हो कि अभी जी रहा हूं मैं। तबस्सुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को सलाम, आदाब, नमस्कार। 4 मिसरे से आगाज करती हूँ कि स्वागत, इरशाद। जिसको मरने का डर नहीं होता, जिसको मरने का डर नहीं होता, साजिशों का असर नहीं होता। बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब जी, वाकई। जिसको मरने का डर नहीं होता, साजिशों का असर नहीं होता, सर पे रहता है आसमां उसके, वो कभी दर बदर नहीं होता, नहीं होता। वाह। एक गजल से तरन्नुम में पेश करती हूँ। इरशाद जी, स्वागत। जिंदगी के ख्वाब सारे राएगा होने लगे, जिंदगी के ख्वाब सारे राएगा होने लगे, वक्त के सहरा में खो के सब धुआं होने लगे। क्या कहने, क्या बात, क्या बात। जिंदगी
जिंदगी के ख्वाब सारे जाएगा होने लगे, उम्र की दहलीज पे तुम आए आकर चल दिए, उम्र की दहलीज पे तुम आए आकर चल दिए, भीगती पलकों से सारी हम बना होने लगे। वाह। देख कर जब भी मुझे पलके झुकाई आपने, वाह जी। देख कर जब भी मुझे पलके झुकाई आपने, रंग सारे आसमां के कहकशां होने लगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जिंदगी के ख्वाब सारे जाएगा होने लगे, बेसबब ही बारहाना ख्वाब देखा कीजिए। क्या कहने। वाह वाह, बहुत खूब। ये बारहाना ख्वाब देखा कीजिए, क्या पता महकी हवाएं कब खिज़ां होने। क्या बात है, क्या कहने। क्या बात, क्या बात। जिंदगी के ख्वाब सारे रायगा होने लगे, ऐ खुदा तेरे करम से आज हम महफूज हैं, ऐ खुदा तेरे करम से आज हम महफूज हैं, जिक्र तेरा जब हुआ खुद से आया होने लगे। वाह वाह वाह। जिंदगी के ख्वाब सारे जाएगा होने लगे। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। मतला पेश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, अब न जाने दूर होगी दर्द की परछाइयाँ, वाह। अब न जाने दूर होगी दर्द की परछाइयाँ, कब तबस्सुम भी ज़मीं से आसमां होने। वाह 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 वाह। शानदार मक्ता। बहुत खूब, बहुत खूब। शानदार मक्ता हुआ है। वाह। जिंदगी के ख्वाब सारे रायगा होने लगे, वक्त के सहरा में खो के सब धुआं होने लगे। जी वाह जी वाह। बहुत खूबसूरत तबस्सुम जी, बहुत बहुत खूबसूरत। जब तक आप अपनी अगली गजल सोचिए, मैं जब तक कुछ नाम ले लेती हूँ जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, बहुत ही सरल, सहज, भावपूर्ण, संदेशात्मक सृजन, बहुत पसंद आई उन्हें आपकी गजल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोहनलाल जी। मनोज कामदेव जी लगातार जुड़े हैं, गजब कह रहे हैं वो। देवशील मेमोरियल भी हमारे साथ जुड़े हैं। और कन्हैया पंडित जी, जोरदार, गजब, अद्भुत, बहुत ही शानदार। अन्नदा पाटनी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं, वो भी आपकी गजल को बहुत पसंद कर रही हैं। मनोज कामदेव जी भी कह रहे हैं कि उम्दा गजल। पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं कि शानदार आगाज, बेशक बहुत शानदार आगाज। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, आपकी गजल को बहुत पसंद किया है उन्होंने, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। कन्हैया पंडित जी कह रहे हैं, क्या भाव प्रवाह है, एक एक शब्द हृदय स्पर्श कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कन्हैया जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जितने भी लोग और हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके नाम स्क्रॉल हो गए,
मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे सामने कमेंट दिख रहा है, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी का बहुत सुंदर गजल वो कह रही हैं और वो डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी को नमस्कार कर रही हैं, बांगा सर को नमस्कार कर रही हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, और आपके पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। हाँ, मुझे भी नमस्कार और आपको भी। मधु गुप्ता जी भी अभी अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए फिर से बढ़ते हैं हम तबस्सुम जी की ओर और एक और गजल उनसे हम सुनते हैं। आपका स्वागत तबस्सुम जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। थोड़ी सी बुलंद आवाज से सुनाइए। जी थोड़ी दूर से आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा क्लोज आप अपने जो भी थोड़े पास आ जाए, जिससे भी आप जुड़े हैं थोड़े क्लोज हो जाए। जी अभी आई थोड़ी। हाँ जी, मेरी अगली गजल मैं पेश करती हूँ कि शाम ढलने से ये धुआं क्यों है, शाम ढलने से ये धुआं क्यों है, रो रहा आज आसमां क्यों है, शाम ढलने से ये धुआं क्यों है, रो रहा आज आसमां क्यों है, आसमां क्यों है। क्या हंसी ख्वाब दिल ने देखा है, क्या हंसी ख्वाब दिल ने देखा है, मुस्कुराता हुआ ये समा क्यों। क्या कहने। वाह। कोई आहट कहीं से आए तो, कोई आहट कहीं से आए तो, तेरे आने का ही गुमा क्यों है। क्या क्या शाम ढलने से ये धुआं क्यों है। हर तरफ भीड़ है जमाने में, हर तरफ भीड़ है जमाने में, फिर भी तन्हा सा ये जहां क्यों है। क्या कहने। हर तरफ क्या भीड़ है जमाने में, जी शुक्रिया। हर तरफ भीड़ है जमाने में, फिर भी तन्हा सा ये जहां क्यों है। शाम ढलने से ये धुआं क्यों है, रो रहा आज आसमां क्यों। क्या आसमां क्यों है। वाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब तबस्सुम जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तरन्नुम में एक गजल पेश करती हूँ कि स्वागत स्वागत। मेरी सांचे में ढल रहे हो तुम, वाह। मेरे सांचे में ढल रहे हो तुम, खुद को कितना बदल रहे हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात क्या बात क्या बात। कितना बदल रहे हो तुम, मेरे ख्वाबों में रोशनी के लिए, मेरे ख्वाबों में रोशनी के लिए, बन के सूरज निकल क्या कहने। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। बन के सूरज निकल रहे हो तुम, खुद को कितना बदल रहे हो तुम, मेरे सांचे में ढल रहे हो तुम। वाह। मेरी जुल्फों में गुल सजाने को, मेरी जुल्फों में गुल सजाने को, साथ कांटों पे चल। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। साथ कांटों पे चल रहे हो तुम, वाह जी वाह। मेरी आँखों में बस गए जब से,
मेरी आँखों में बस गई जब से, जब से सबकी नजरों में खल रहे हो तुम। क्या कहने, क्या वाह कहने। वाह 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 वाह। खल रहे हो तुम, खुद को कितना बदल रहे हो तुम। मैंने ख्वाहिश ही की थी बादल की, मैंने ख्वाहिश ही की थी बादल की, और बारिश में ढल रहे हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बारिश में ढल रहे हो। मक्ता वाह तबस्सुम जी, मजा आ गया। जी बाजी, मक्ता अर्ज किया है कि तुम लबों पे मेरे तबस्सुम हो, तुम लबों पे मेरे तबस्सुम हो, कैसे खिलकर मचल रही हो। वाह जी वाह, क्या बहुत बात, खूब, क्या बहुत अंदाज, खूब। क्या अंदाज है, और वही अंदाजे बयां भी उतना ही खूबसूरत। खुद को कितना बदल रही हो तुम। जी बहुत 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 खूबसूरत तबस्सुम जी, बहुत ही खूबसूरत, और तरन्नुम भी उतना ही खूबसूरत, अंदाजे बयां भी उतना ही खूबसूरत। अन्नदा पाटनी जी लगातार आपकी तारीफ कर रही हैं, अमेरिका से हमें सुन रही हैं। दामोदर विरमाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहद खूबसूरत शेर कह रही हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा लगातार आपकी गजल की तारीफ कर रही हैं, खूबसूरत मक्ता कह रही हैं वो। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भी लगातार जुड़े हैं। खुद को कितना बदल रहे हो तुम, आपके इस शेर को कोट किया गया है बार बार, और उसकी नजरों में खल रहे हो तुम, तो बहुत ध्यान से आपको सुना जा रहा है, इससे ये पता चल रहा है। मेरे सांचे में ढल रहे हो तुम, 7 कांटों पे चल रहे हो तुम, तो मतलब सभी ये शब्दों को आप देखिए बड़े ध्यान से सुनकर कोट किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यूं ही बने रहें क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तबस्सुम जी। बहुत अच्छा लगा, आपको पहली बार सुना लेकिन आप दिल में समा गए। आगे बढ़ते हैं हम डॉक्टर बांगा साहब की ओर, और अभी बात आप कर रही थी कि मेरे सांचे में ढल रही हो तुम, तो ये जो नजाकत है, इस नजाकत से कभी कभी सागर त्रिपाठी जी भी कुछ इस तरह से कह लेते हैं कि चाहता हूं कि सजूं छैल छबीला हो जाऊं, चाहता हूं कि सजूं छैल छबीला हो जाऊं, आईना रश्क करे यार सजीला हो जाऊं, तलखियां, बहुत खूबसूरत शेर, कि तलखियां सोख लूं सब तेरी कसीला हो जाऊं, तलखियां सोख लूं सब तेरी कसीला हो जाऊं, खींच कर जहर बदन का तेरे नीला हो जाऊं, खींच कर जहर बदन का तेरे नीला हो जाऊं। तो इस खूबसूरत मतले और शेर से मैं निमंत्रण देती हूँ डॉक्टर बांगा साहब, आपका बहुत बहुत आइए डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है मोहतरम। सर बहुत बहुत प्रणाम। सागर साहब, आपसे मेरा पहला परिचय आज, और तबस्सुम जी से भी, लेकिन आपको सुन के समझ के बहुत अच्छा लग रहा है, आपका साथ मंच साझा करके बहुत अच्छा लग रहा है। सोनिया जी और मैं तो अक्सर मिलते रहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन। आपको भी सोनिया जी इस बहुत खूबसूरत संचालन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रश्मि अभय जी को भी और देवशील मेमोरियल परिवार को भी कि आज मुझे सागर साहब के साथ और तबस्सुम जी के साथ जुड़ने का अवसर दिया। डॉक्टर साहब, तबस्सुम जी, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भिवानी में गाफिल साहब हैं। जी सर जी, उनसे आपका जिक्र खैर निकलता है, बल्कि हमने उनसे एक बार मजाक भी किया था कि मुझ जैसे काले कलूटे आदमी को कहिए बांगा साहब थोड़ा गोरा बना दे। अरे सर बहुत बहुत कभी मुलाकात इंशाल्लाह। तो आइए सर, आइए। जी सर, तो आपसे इजाजत लेते हुए जी सर।
तबस्सुम जी की चंद पंक्तियां थी, तो उसी से मुझे अपना पुराने 2-3 शेर याद आ गए, तो वहीं से बात की शुरुआत कर देते हैं। वो समझ जाएंगी कि मैं किस शेर की बात कर रहा था। कि सुबह के वक्त ढल रहे हैं दिन, सुबह के वक्त ढल रहे हैं दिन, लम्हा लम्हा बदल रहे हैं दिन, वाह और जाने किस शय का पड़ गया साया, वाह जाने किस शय का पड़ गया साया, सर्द मौसम है जल रहे हैं दिन, सर्द क्या मौसम बात है जल रहे क्या हैं दिन। बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने हुजूर। और सागर साहब देखिएगा कि अपनी किस्मत में रातें हैं बांगा, हम्म, अपनी किस्मत में रातें हैं बांगा, किसके दामन में पल रहे हैं दिन, किसके आहा, दामन में आहा। पल रहे हैं दिन। वाह 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 वाह। चलिए, क्या कहने बहुत सर। शुक्रिया। तो 4 मिसरे और देखिएगा सर, क्योंकि आपके सामने ये 4 मिसरे पढ़ना चाहूंगा। जी कि जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, हम्म, जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, अब किसी भी कौम में सरदार होते ही नहीं। सरदार होते ही नहीं। नहीं। क्या कहने, क्या क्या बात, कहने क्या सर, ये बात, फिर से क्या पढ़िए बात। भाई बहुत साहब। शुक्रिया सर। मांगा कि साहब फिर जान से देने के पढ़िए। लिए, वाह 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 वाह। जी सर, वाह। जैसा हुक्म, कि जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, अब किसी भी कौम में सरदार होते ही नहीं, और राजमहलों को भी होती है कसीदों की तलब, आहा, वरना अपने मुल्क में अखबार होते ही नहीं, होते ही नहीं। वरना वाह अपने जी वाह। मुल्क में वाह वाह क्या वाह। अखबार कहने होते हुजूर, ही क्या नहीं। कहने मोहतरम। चलिए, 4 मिसरे और देखिएगा। कि समंदर मुफ्त बेचारा हुआ है, हम्म, समंदर मुफ्त बेचारा हुआ है, नदी का जल बहुत खारा हुआ है, आहा, और मैं खुद भी अपने हिस्से में नहीं हूं, गजब का बांगा बंटवारा हुआ है, वाह गजब क्या का बात बांगा है, क्या बंटवारा बात है, हुआ क्या है। बात है, क्या बात है। 4 मिसरे और देखिए, मेरे बहुत फेवरेट मिसरे हैं, और उसके बाद फिर मैं एक गजल रखता हूं। जरूर। कि सदाकतों की हिफाजत से दूर जा बैठे, हम्म, सदाकतों की हिफाजत से दूर जा बैठे, तमाम लोग रिवायत से दूर जा से बैठे, दूर जा बैठे। और है नूरा कुश्ती सियारों की और गिद्धों की, है नूरा कुश्ती सियारों की और गिद्धों की, हम आदमी थे सियासत से दूर सियासत से जा दूर जा बैठे, बैठे। क्या बात है, क्या सियासत बात से है, दूर क्या जा बात है। बैठे। वाह। बहुत शुक्रिया। और एक छोटी बहर की एक गजल, स्वागत। सागर साहब। कि मुझको मेरा यकीन दे देगी, मौत 2 गज जमीन दे देगी, आहा, मुझको मेरा यकीन दे देगी, मौत 2 गज जमीन दे देगी, सोचता हूं खुदा से क्या मांगू, सोचता हूं खुदा से क्या खुदा मांगू, से क्या मांगू। अब तो सब कुछ मशीन दे देगी, क्या अब तो क्या सब बात कुछ है, क्या मशीन दे कहने, देगी। क्या क्या बात है। बाबा, क्या बहुत जिद्दत शुक्रिया सर, तराजी बहुत मोहतरम। शुक्रिया, वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह। कि अब तो सब कुछ मशीन दे देगी, और ऐसा लगता है अब सियासत ही, ऐसा लगता है अब सियासत ही, सांप के मुंह में बीन दे देगी, बीन दे देगी। सांप वाह, क्या के बात है। मुंह में वाह, बीन दे वाह, क्या देगी, क्या कहने हुजूर। और मांगिए मत कभी रियाया से, मांगिए मत कभी रियाया से, खुद ही ताजा तरीन दे देगी, और धरती बंजर सही मगर बांगा, हाँ जी। धरती बंजर सही मगर बांगा, थोड़ा मोटा महीन दे देगी, थोड़ा क्या मोटा बात। महीन वाह दे वाह देगी। वाह। क्या जी बात है। वाह वाह। जी जी सोनिया जी। एक और गजल देखिएगा। स्वागत। कि मुसीबत कहर बनकर टूटती है बेजबानों पर। सागर साहब, आज के माहौल की गजल कहने की कोशिश की है। जी जनाब, जी जनाब। मुसीबत कहर बनकर टूटती है बेजबानों पर, पहुंचती ही नहीं कोई दुआ अब आसमानों पर, आसमान। कहने। क्या बात है।
थके हारे हुए इंसान तो लाचार होते हैं, थके हारे हुए इंसान तो लाचार होते हैं, हमेशा भीड़ लगती है चढ़ावे की दुकानों पर, दुकानों हमेशा क्या बात भीड़ है, लगती है क्या बात है, चढ़ावे क्या की बात चढ़ावे दुकानों की पर। दुकान। हाँ, और वबाएं हादसे इस देश में पहले भी आते थे, वबाएं हादसे इस देश में पहले भी आते थे, मगर एक जू नहीं अब रेंगती हाकिम के कानों पर। वाह जी वाह। और सागर साहब, ये शेर बतौर खास आपको नजर करता हूं जी भाई कि जी। नए चेहरे चुनावों में दिखाई देने वाले हैं, नए चेहरे चुनावों में दिखाई देने वाले हैं, में दिखाई देने वाले हैं। नजर है हुक्मरां की इन दिनों कुछ कैद खानों पर, नजर क्या है बात है, हुक्मरां की क्या इन क्या दिनों क्या कुछ बात है। कैद खानों पर। और मकता कुछ इस तरह से हुआ कि किसी दिन हादसे की देखना बांगा खबर होगी, किसी दिन हादसे की देखना बांगा खबर होगी, निशान देखे गए हैं फिर चुनिंदा कुछ मकानों पर, मकान निशान वाह देखे जी। गए हैं फिर चुनिंदा कुछ मकानों पर। क्या वाह। कहने सर, भाई साहब कमाल। बहुत एक गजल और हो जाए भाई साहब, तशनगी अभी गई नहीं है, न मेरी और न जी श्रोताओं की। जी, स्वागत जैसा सोनिया स्वागत, साहब। इरशाद जी, इरशाद अता। चलिए चलिए। पैरों में अगर आपके छाले नहीं होते, पैरों में अगर आपके छाले नहीं होते, ईमान के फिर घर में निवाले नहीं होते। पैरों में अगर सच आपके में। छाले नहीं होते, ईमान के फिर घर में निवाले नहीं होते, तुम दोस्त बनाए रखो जुगनू को दिए को, जी तुम दोस्त बनाए रखो जुगनू को दिए को, सूरज ही के उगने से उजाले नहीं होते, क्या बात है, सूरज ही के उगने से उजाले नहीं होते। उजाले नहीं है। और इंसान तो खुद के ही जैसा नजर आता, तबस्सुम जी देखिएगा कि इंसान हमें खुद के ही जैसा नजर आता, मजहब के अगर आंखों में जाले नहीं होते, और रोटी के निवाले। सोनिया जी देखिए शेर को संभालिएगा कि रोटी के निवाले कभी मुफलिस को भी बांटो, वाह। रोटी के निवाले कभी मुफलिस को भी बांटो, हकदार ये मंदिर ये शिवाले नहीं होते। नहीं होते। क्या बात है, वाह वाह क्या वाह बात वाह है, वाह, बहुत क्या शुक्रिया बात सर, है। जिंदाबाद बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। और बहुत फिर बहुत जहर सुंदर। नहीं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मक्ता कुछ इस तरह से हुआ कि फिर जहर नहीं लोगों को मिलता यहाँ अमृत, फिर जहर नहीं लोगों को मिलता यहाँ अमृत, ये नाग हुकूमत ने जो पाले नहीं होते, ये नाग हुकूमत ने जो पाले नहीं होते। क्या बात, क्या बात। बहुत भारी भरकम गजल के बाद 4 मिसरों से अपनी बात खत्म करता हूं जरूर। कि खेत का जैसे ही सौदा हो गया, खेत का जैसे ही सौदा हो गया, एक पुराना जख्म गहरा हो गया, नाव वापस लौट कर आई नहीं, नाव वापस लौट कर आई नहीं, मैं किनारे पर ही बूढ़ा हो गया, मैं किनारे पर ही बूढ़ा हो गया। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत खूबसूरत सर। सोनिया जी बहुत जोरदार तालियां आपके लिए और ढेरों दाद हमारे ऑडियंस की तरफ से भी आ रही है। काफी नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। पुलकेंद्र अरोड़ा जी हुकूमत के नाग पुलकेंद्र अरोड़ा जी एक्चुअली खुद व्यंगकार हैं, तो आपके शेरों में वो व्यंग ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लग रहा है। अनंता पाटनी जी मार्मिक कह रही हैं, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी शानदार कह रहे हैं, कन्हैया पंडित जी बहुत अच्छा कह रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ नीलू मेहरा जी भी जुड़ी हैं। सूरज के ही उगने से उजाले नहीं होते। दामोदर विरमाल जी बहुत बहुत ज्यादा बार आपने वहां लिखा है, उतनी ही बार आपका शुक्रिया। अनीस अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को नमस्कार कह रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनीस जी। तशनगी बाकी है वो कह रहे हैं अभी। कन्हैया पंडित जी सागर के शब्द तो सागर से भी गहरे हैं, जो मैंने आपका शेर पढ़ा ये इसके लिए कह रहे हैं।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दमयंती जी कह रही हैं कि सागर त्रिपाठी जी की तो हर गजल ही बहुत खूबसूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अमूल कुमार चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। नीलू मेहरा जी कह रही हैं अब तो सब कुछ मशीन दे देगी, बेशक बहुत खूबसूरत शेर था। बिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं गजल में सशक्त व्यंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलकेंद्र जी ने ध्यान से इन शेरों को सुनने के लिए। सरिता सेल जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। RS माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो इससे पहले कि हम मैं आगे एक बढ़ेंगे निवेदन आपसे साहब। कर सकता हूँ? क्षमा जी जी करें। सर। जी जी अध्यक्ष होने के नाते इतनी जसारत का हक है हमें। आपने हम जी लोगों सर। को अब तक अपने अपने मोहब्बत के डमरू से नचाया, हम लोग नाच रहे हैं। हम ये जी चाहते हैं कि आप अपनी गजल से, अपने कलाम से हमें नवाजें, क्योंकि ये महफिल तभी मुकम्मल होगी जब आपकी गजल हम आपकी आवाज में सुनेंगे। जी बिल्कुल। जब उसकी बहुत बहुत नवाजिश होती है, ये मौजिजा तब हो जाता है, अल्फाज महकने लगते हैं, कागज भी अदब हो जाता है। तो आप हमारी अदब की शान हैं, हमारी इस साहित्यिक वीथिका की जीनत है। मैं निहायत अदब से आपसे गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास है कि आप अपनी कलाम, अपनी गजलों से हमें नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरों से ही अपनी बात शुरू करती हूँ कि मुझको यूं जीने की आदत है तो है, मुझको यूं जीने की आदत है तो है, खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है, और सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ, सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ, अब जमाने को शिकायत है तो है, अब क्या बात है। जमाने को शिकायत है तो है। बहुत शुक्रिया और कहती हूँ कि अपनी ही बेबसी पे तरस खा के पी गई, अपनी ही बेबसी पे तरस खा के पी गई, सारे गमों को दर्द में उलझा के पी गई। और वाह। जो लोग मुझे रखते थे ठोकर पे हमेशा, जो लोग मुझे रखते थे ठोकर पे हमेशा, मैं आज उनकी खाक को ठुकरा के पी गई, मैं क्या आज कह दी। उनकी खाक को ठुकरा के पी गई। बहुत शुक्रिया। और एक मतला और दो शेर ये भी देख लें आदि आबादी की ओर से कि ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी, वाह मिलने बहुत खूब। सागर वाह। से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी। और किसके अश्कों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर, किसके अश्कों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर, जबकि मीठापन सागर पर हंस कर देती वार नदी, अरे वाह, जबकि क्या बात मीठापन है। सागर पर क्या हंस कमाल कर का देती जाविया आपने ढूंढा है, क्या वार कमाल नदी। का बहुत जाविया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी सी सीमा है सोनम, इतनी सी सीमा है सोनम, फिर भी क्यों इतराता है, इतनी सी सीमा है सोनम, फिर भी क्यों इतराता है, सागर के इस पार नदी है, सागर के उस सागर के पार उस नदी है, क्या पार बात है, नदी। सागर क्या के बात इस है, पार क्या बात नदी है, सागर के उस पार नदी। बहुत 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 शुक्रिया। खूब, बहुत और खूब, बहुत खूब सोनिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और दो शेर ये भी देख लें कि बताओ जादू ये चल सकेगा, है। हाँ, बताओ बताओ जादू ये चल सकेगा, चराग आंधी में जल सकेगा, वाह। और हो जड़ में जिसकी सफेद दीमक, हो जड़ में जिसकी सफेद दीमक, वो पेड़ हरगिज न फल सकेगा, हो क्या जड़ कह में दी। जिसकी सफेद दीमक, वो पेड़ हरगिज न फल सकेगा। और मैं बिजली बन के गिरूंगी ऐसे, हाँ, मैं बिजली बन के गिरूंगी ऐसे, कि हाथ भी तू न मल सकेगा, मैं बिजली बनकर गिरूंगी ऐसे, कि हाथ भी तू न मल सकेगा। और मैं सोनिया हूं तिलिस्म तेरा, मैं सोनिया हूं तिलिस्म तेरा, ना मेरी दुनिया में चल सकेगा,
मैं सोनिया हूँ, तिलिस्म तेरा न मेरी बहुत दुनिया खूब, में चल सकेगा। बहुत 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 शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। कमाल की गजल तो है। चलिए गजल से आपको जोड़ते हैं कि सियाह रात का मंजर तुम्हें पता है ना, हाँ, लतीफ सियाह कमाल रात की का है। मंजर तुम्हें तुम्हें पता है ना, उदासियों का मुकद्दर तुम्हें पता है ना, उदासियों का मुकद्दर तुम्हें पता है ना, और तुम आईना तो बनाने लगे हो खुद को मगर, तुम आईना तो बनाने लगे हो खुद को मगर, कदम कदम पे है पत्थर तुम्हें पता है ना, कदम कदम पे है पत्थर तुम्हें पता है ना, और हमारी याद सताए तो कॉल कर लेना, हम्म, हमारी याद सताए तो कॉल कर लेना, हमारी फोन का नंबर तुम्हें पता है ना, हमारी याद सताए तो कॉल कर लेना, क्या बात है, क्या हमारी बात है, फोन क्या का बात है। नंबर तुम्हें पता है ना। बहुत 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 शुक्रिया। और हमारे दिल की जमी पर मचा रहा है धमाल, हम्म, हमारे दिल की जमी पर मचा रहा है धमाल, तुम्हारी याद का लश्कर तुम्हें पता है ना, क्या बात तुम्हारी है। याद का लश्कर तुम्हें पता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दुनिया वाले उसे कब्र कहते हैं सोनम, हम्म, ये दुनिया वाले उसे कब्र कहते हैं सोनम, हकीकी है जो मेरा घर तुम्हें पता है ना, क्या बात है। हकीकी है जो मेरा घर तुम्हें पता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन तो रदीफ, बेहतरीन, कमाल की बहुत रदीफ। बहुत 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 शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक नज्म से जोड़ती हूँ, मेरे मन की नज्म है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एहसास खो चुके हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दमयंती जी। कि कभी कभी ये तसव्वुर जहन में आता है कि जिंदगी सही जीने का रास्ता क्या है, किसी भी रोते हुए को हंसा ना पाए हम, तो ऐसे जीने का ए दोस्त फायदा क्या है, तो ऐसे जीने का ए दोस्त फायदा क्या है। किसी के गमजदा दिल को करार दी ना सके, किसी खिजा को अगर हम बहार दी ना सके, जो अपने दर्द की तन्हाइयों के मारे हैं, हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्यार दे ना सके, हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्यार दे ना सके, तो मुआफ कीजिए, तो मुआफ कीजिए पत्थर के हो चुके हैं हम, तो मुआफ कीजिए पत्थर के हो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों के एहसास खो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों के एहसास खो चुके हैं हम। जो दर्द तेरा है उससे मुझे गरज क्या है, तू रोए दर्द से तड़पे तो इससे मुझको क्या, मुझे तो सिर्फ है अपनी खुशी से काम यहाँ, सुकून से मेरे गुजरते हैं सुबह शाम यहाँ, सुकून से मेरे गुजरते हैं सुबह शाम यहाँ, कोई जिए के मरे मुझको इससे क्या लेना, कोई जिए के मरे मुझको इससे क्या लेना, मुझे तो करना है अपना ही इंतजाम यहाँ, मुझे तो करना है अपना ही इंतजाम यहाँ, बस एक बहुत अपनी खूब। बस एक अपनी खुशी के ही हो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों के एहसास खो चुके हैं हम। क्या बात। ये जात पात का झगड़ा चले तो चलता रहे, ये हाल देख के इंसान हाथ मलता रहे, मेरी बला से जो दुनिया का हाल कुछ भी हो, मुझे तो फिक्र है बस मेरा काम चलता रहे, मुझे तो फिक्र है बस मेरा काम चलता रहे, ये झगड़ा मंदिर और मस्जिद का आम होता रहे, ये झगड़ा मंदिर और मस्जिद का आम होता रहे, रहीम आंसू बहाए कि राम रोता रहे, मेरे लिए यही काफी है इस जमाने में, किसी भी तरह मेरा नाम यूं ही होता रहे, वाह लगी है वाह आग, वाह, लगी क्या है कहना। आग तो लग जाए इस चमन को भी, लगी है आग तो लग जाए इस चमन को भी, कि एक रोज ये इंसानियत भी मर जाए, हमारा दिल किसी पत्थर का हो गया सोनम, किसी का घर लूटे या कि किसी का सर जाए, किसी का घर लूटे या कि किसी का सर जाए, बिला शुबह के हैवान हो चुके हैं हम,
बिलाशुबह के हैवान हो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों के एहसास खो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों के एहसास खो चुके हैं हम, तो क्या रिश्ते नज्म नातों कही, के बहुत खूब, क्या नज्म, एहसास बहुत खूब। जिंदाबाद, बहुत बेसाख्ता बहुत नज्म शुक्रिया, हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया नंदा पाटनी जी, डॉक्टर दमयंती जी, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। पिलकेंद्र अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम बढ़ते हैं। आज की हमारी अध्यक्षता कर रहे एक उम्दा शायर, और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी एक शानदार शख्सियत और एक बहुत अच्छे दिल के इंसान, सागर त्रिपाठी जी की ओर वो आज की इस शाम के बारे में कुछ कहें और अपनी गजलों से हमें नवाजें। समय आपका है, जितना भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। और आपके लिए कियाना में चूर होकर अपनी पत्थर हो नहीं जाते, और आप ऐसे हैं नहीं, इसलिए आपको समर्पित है मेरा ये मतला और ये शेर। कियाना में चूर होकर अपनी पत्थर हो नहीं जाते, बड़ों के सामने बड़ों के सामने झुकने से कमतर हो नहीं जाते, बड़ों के सामने झुकने से कमतर हो नहीं जाते, और मियाँ दस्तार की कीमत भी सर से कम नहीं होती। मियाँ मियाँ दस्तार की कीमत भी सर से कम नहीं होती, फकत सर के ही कटने से तो बेसर हो नहीं जाते, फकत सर के ही कटने से बहुत तो खूब, बेसर बहुत खूब। हो नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय सागर त्रिपाठी जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, मंच आपके हवाले। मैं वही अपना पुराना सवाल आपसे फिर करना चाहता हूँ कि आप पैदा ही इतनी खूबसूरत आवाज के साथ हुई थी या बाद में आवाज इतनी खूबसूरत आपकी? आप जैसे लोगों के साथ बैठ के और आपको सुन सुन के आवाज और खूबसूरत हो गई। ये आपका आपका बड़प्पन है। देवशील फाउंडेशन में रश्मि अभया जी हमारे परिवार की एक अग्रणी सदस्य हैं, साहित्य साधिका हैं, और जहां आप जैसा संचालन किसी बज़्म का हो और डॉक्टर बांगा साहब जैसी बावकार शख्सियत जलवा अफरोज हो, या तबस्सुम साहिबा जो आमतौर पर न तो स्टेज के मुशायरों पे जाती हैं और अल्लाह का दिया सब कुछ है, बहुत खामोश तबीयत की हैं और बहुत चुनिंदा जगहों पे जाती हैं। मैं हर तरह से बहुत अच्छी किस्मत वाला इंसान हूँ कि आप जैसी बावकार शख्सियात हैं और मुझे कुछ कहने सुनाने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर दमयंती शर्मा बजाते खुद बहुत अच्छी शायरा हैं और कमाल का लिखती हैं, मुंबई की शान है, और जितनी शाइस्तगी से उन्होंने हम सबको दाद दी बिल्कुल, है, वाकई सर, वाकई ये उनका बड़प्पन है। पटनी साहब थे, फिलकेंद्र अरोड़ा जी थे, सिंह साहब थे, गुरचरण सिंह जी थे, आप सब तमाम हजरात को, वो लोग तमाम हजरात, चाहे वो अराकीन हो, शायकीन हो, नाजरीन हो, हमसे मोहब्बत करने वाले, आपसे जुड़ने वाले लोगों को सबको सागर त्रिपाठी का आदाब। इजाजत दीजिए कुछ चीजें सुनाऊं। बांगा साहब हम पहले से भी जानते हैं, कुछ चंद कतात आपकी नजर कर रहे हैं कि सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। क्या बात है, वाह वाह वाह। सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। और आप आकर देखिए कैसी हमारी बज़्म है, माहो अख्तर कहकशां दिलकश धनक तारों के बीच। क्या बात, बहुत खूब सर, बहुत शेर खूब, खास तौर पर डॉक्टर बहुत साहब आपकी खूबसूरत नज़्र शुरुआत कि जी सर। रहज़नों को मात देकर तो चला आया मगर, रहज़नों को मात देकर तो चला आया मगर, लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है सर, मददगारों के बीच। सर दौरे हाजिर का एक कर्व देखें कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, गम के बादल रोज बरसते रहते हैं। ये शायरों की कौम, ये जात ही अलग है सर कि हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं। गम के बादल रोज बरसते रहते हैं,
हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं, और चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं। चांद सितारे घर में रखना ठीक में नहीं, रखना ठीक नहीं। बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं। अरे वाह 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 वाह, दोबारा पढ़िए इसको, दोबारा पढ़िएगा एक क्या बार, बात है। बहुत खूबसूरत शेर है सर। हमें लगा कि मेरा इशारा, मेरा किनारे आप सब तक पहुंच गया है कि हम के बादल वाह, रोज वाह। बरसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरसते रहते हैं, तन्हाई के साए कसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं, हंसते और रहते हैं। चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं, बाहर कितने लोग तरसते कितने हैं। लोग तरसते रहते। बहुत खूबसूरत, आपके बहुत खूब। बयार के दो कतार डॉक्टर साहब के जी काबिले, सर। इसमें तसव्वुफ भी देखिए, कर्ब भी देखिए, और मंजर कशी भी देखिए कि आबले हैं आसमां के पांव में, वाह, आबले हैं आसमां आसमां के के पाँव में। पांव में, धूप सोई है शजर की छांव में। वाह आबले हैं वाह, आसमां के पांव में, क्या मंजर कशी, वाह। धूप सोई है शजर की छांव में। अरे एक जुगनू की जसारत देखिए, लड़ पड़ा सूरज से उसके गांव में। एक जुगनू बहुत की खूब, जसारत देखिए, क्या बात है। लड़ पड़ा बहुत खूब, सूरज बहुत से खूब सर। उसके उसके गांव गांव में। में। जरा जाविया जहनियत दोनों बदल दें, तबस्सुम साहिबा जैसी और सोनिया साहिबा जैसी जब खूबसूरत महिलाएं खवातीन इस बज़्म में हैं, तो ये जीती जागती गजलें हैं अदब की, कि सदी सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। क्या बात सदी है। समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। अरे तुझे तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। क्या बात है, तुझे क्या बात बहुत है, रिझाने क्या का खूब। बस बात है। एक ही तरीका वाह था, वाह वाह वाह। तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। और शेर तमाम जिस्म खास को तौर हमने पर गजल बना डाला, क्या बात। गजल बना डाला। और वो हमारे सरपरस्त जो मिजाह के व्यंग के इतने बड़े धनुर्धर हैं, उनके लिए खास तौर पर कि इश्क भी यार कहाँ जेरो जबर जानता है। अरे मधुमत जी, मेरी दीदी, बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम, कमाल की गजल सराई इनकी है, और इतनी जी मासूम है कि बिल्कुल अभी भी बच्ची की तरह लगती हैं। दीदी चरण जी। स्पर्श प्रणाम आपको। और मेरी नमस्कार भी मधु दीदी जी। जी मधुबन दी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दीदी बहुत बहुत आभार आपका। ये शेर खास तौर पर देखें कि इश्क भी यार कहाँ जेरो जबर जानता है, इश्क भी यार कहाँ जेरो जबर जानता है, हाँ मगर इश्क मोहब्बत का असर जानता है। क्या बात है। आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं, वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। क्या आप बात जिस है। शख्स के पल पल की खबर रखते क्या हैं, बात है। वो महज मुकर्रर सर, वाह वाह। इश्क भी यार कहाँ जेरो जबर जानता है, हाँ मगर इश्क मोहब्बत का असर जानता है। आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं, वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। शहर जानता है, वाह। एक दो गजलें दौरे हाजिर में इन दिनों वायरल सी हो गई हैं। एक जी सादा सी जी, गजल सुनिए। स्वागत। जब बिल्कुल सादा सी जबान, रोजमर्रा की जबान, चाहे इसे पंजाबी की जबान मान लें, चाहे उर्दू की जबान मान लें, या हिंदी की जबान मान स्वागत लें, स्वागत, इरशाद। जब सच एक बताने निकले, हम्म। जब जब सच सच एक एक बताने। बताने निकले, मुंह से 10 अफसाने निकले। क्या बात है। जब वाह सच एक वाह, बताने निकले, मुंह से 10 अफसाने निकले। अफसाने निकले। अरे हम जब दिल बहलाने निकले, हम्म। हम
जब दिल बहलाने निकले, जो भी मिले सयाने निकले। क्या हम बात जब है। दिल बहलाने वाह। निकले, जो भी मिले सयाने सयाने निकले। निकले। और शेर देखें सर, इसमें एक के बाद मतला, हुस्ने मतला, दर हुस्ने मतला, दर बदर हुस्ने मतला, कई हो गए थे। जी जी ये जी जी, दिल का स्वागत। राज क्या बात है। छुपाने निकले, दिल का राज छुपाने छुपाने निकले। निकले। बड़ी संजीदा बात हो गई कि दिल का राज छुपाने निकले, दिल में 100 तहखाने निकले। अरे आहा, वाह वाह दिल का वाह वाह राज अरे वाह। बस, छुपाने निकले, दिल में 100 तहखाने सौ निकले। तहखाने निकले। हम जब उन्हें मनाने निकले, तबस्सुम साहिबा, हम जब उन्हें मनाने निकले, वो भी हमें सताने निकले। हम जब क्या बात। उन्हें मनाने निकले, वो भी हमें सताने निकले। और खुद ही तो मुंह की खाई है, तुझको जब झुठलाने निकले। बहुत खुद बढ़िया। ही क्या तो मुंह बात की है, खाई क्या है, बात जिंदाबाद है, क्या जिंदाबाद बात खुद है ही सर। जिंदाबाद। तो। शुक्रिया, नवाजिश हुजूर। आपसे पजीराई, आपसे हौसला अफजाई मेरे लिए सनत के मानंद है कि खुद ही तो मुंह की खाई है, तुझको जब झुठलाने निकले। और शेर, ये डॉक्टर साहब आपका शेर है कि जख्म नया है, जख्म जी नया है, पीर नई है। जख्म नया है, पीर नई है। पीर पीर नहीं नहीं है। हाँ, कुछ तीर पुराने निकले। वाह क्या जख्म बात वाह है। वाह क्या तीर वाह। नई है। हाँ, कुछ तीर हाँ, पुराने निकले। तीर पुराने जवाब नहीं तीर निकले। का। हर पल सोचूं समझ न पाऊं, अपने क्यों बेगाने निकले। वाह। पल पल सोचूं समझ न पाऊं, अपने क्यों बेगाने निकले। और शेर देखें कि जिसको हम बेघर समझे थे, डॉक्टर साहब, सोनिया जी जी, जी जी, स्वागत। जी जिसको हम इरशाद बेघर से। समझे थे, उसके कई ठिकाने निकले। उसके अरे कई वाह ठिकाने जिसको वाह हम निकले। बेघर अरे वाह। समझे, वाह। उसके कई ठिकाने निकले। और दुनिया वैसे ही पागल थी, हम भी तो दीवाने निकले। बहुत क्या जब खूब, बात। सच बहुत खूब। एक बताने निकले, मुंह से 100 अफसाने निकले। क्या बात है। एक एक सेकंड लेती हूँ आपका अगली गजल से जरूर पहले। जी, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो आपकी लगातार तारीफ कर रहे हैं। हम उनका नाम लेना जरूरी है, उसके बाद हम आपकी अगली गजल सुनते हैं। उनकी जब तक आप मोहब्बत। थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, जो भी आप पी रहे हैं। कन्हैया पंडित जी, लगता है कोई स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक परोसा जा रहा है। और बहुत खुश हैं आज हम इस शो के साथ जुड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया जी। अंजना सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा, उसके कई ठिकाने निकले। अजय ज्ञात जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उम्दा कह रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय ज्ञात जी। पिलकेंद्र अरोड़ा जी, सुंदर भावपूर्ण प्रभावपूर्ण गजलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पिलकेंद्र अरोड़ा जी। अब शुरू से जुड़े हैं और सभी को आप सुन रहे हैं और सभी को आप सराह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मधु मधुमंदी, तुझको जब झुठलाने निकले, बहुत बहुत शुक्रिया। राशि सिन्हा जी, क्या बात है, दिल से सो अफसाने निकले। अन्नदा पाटनी जी, उम्दा शेर। अंजना सिन्हा जी, क्या कहने, देवशील मेमोरियल जबरदस्त। सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुशील साहिल सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि क्या शायरी हो रही है। बेशक शायरी हो रही है, जिसे हम वाक्य ही शायरी कह सकते हैं। शायरी हो रही है। मधु मधुमंदी कह रही हैं आपका बड़प्पन है भैया। तो बेशक आपका बड़प्पन तो है ही। रवि शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गजल बना डाला, क्या खूब कहा आपने। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि शुक्ला जी। और एडवोकेट कमल पुंडीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जिंदाबाद जिंदाबाद सागर त्रिपाठी साहब, ऐसा सुशील साहिल सर कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत और अच्छा शुक्रिया सर। गुरुचरण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी स्वागत। अन्नदा पाटनी जी, आपको सुनकर त्रिपाठी जी हमेशा मन बहुत खुश हो जाता है। हम सबका भी मन बहुत खुश है।
और कन्हैया जी कह रहे हैं कि पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए कहता हूँ कि बहुत ही सुंदर इस शाम की परिणति होने वाली है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कन्हैया पंडित जी, और आपकी इस भविष्यवाणी के लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं। अन्नदा पाटनी जी कह रही हैं आज की तो पूरी शाम ही गजल में हो गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से उसी रो में आते हैं और जुड़ते हैं हम सबके प्रिय सागर त्रिपाठी जी से। आपका स्वागत। बिल्कुल सादा जुबान की गजल, और इसके प्रथम श्रोताओं में दमयंती शर्मा जी और इत्तेफाक से तबस्सुम साहिबा हैं। इन दिनों ही जी। ये अरे गजल वाह, आई है, बहुत लेकिन खूबसूरत इसको संयोग लोगों ने हुआ है। भरपूर सराहा। भाई साहब बहुत सादा जुबान में सुनिए। जी सर। गरज रहे हो, गरज रहे हो, बादल हो क्या। अरे वाह, गरज रहे हो, बादल हो क्या, सच बोलोगे पागल हो क्या। गरज रहे हो, बादल हो क्या, सच बोलोगे पागल हो क्या। पागल हो क्या। शेर बहुत देखे खूब। कि मन में जहर, बदन पर विषधर। अरे मन वाह, में जहर, बदन पर बदन विषधर। पर विषधर। महक रहे हो, संदल हो क्या। क्या महक बात है, क्या रहे क्या हो, बात है, क्या बात है, क्या संदल बात है। हो क्या। और शेर देखे कि उलझी भाषा, उलझे तेवर, उलझी भाषा, उलझे तेवर। सच सच कहना, जंगल हो क्या। उलझी क्या क्या बात बात है। है, बहुत उलझे बहुत खूब, तेवर, बहुत खूब। सच सच कहना, जंगल हो क्या। अश्कों बहुत। से जलथल हैं आंखें। अपने भाई जी, अपने पंजाब के पिंड में वो जो चमड़े की मशक से पानी निकालते हैं खेतों जी के लिए, जी जी, उनको छागल भी कहते हैं, मशक बिल्कुल कहते सर, हैं, बिल्कुल जी। कहीं कहीं मोट कहा जाता है। तो अश्कों से जलथल हैं आंखें, भर आए हो, छागल हो क्या। क्या बात अश्कों क्या, से जलथल हैं आंखें, भर बहुत आए खूबसूरत हो, काफिये उठाए, बहुत ही खूबसूरत काफिये वाह। आपके, बहुत मजा भर आया। आए हो, छागल हो क्या। अब भाई जी, ये आमतौर पर गजलों में इतनी भूमिका नहीं बांधी जाती। ये अब तक जी जो मैंने कहा ये एक भूमिका से थी। अब रिश्तों जी। को देखिए। पहले एक बेजान रिश्ता कैसे जिंदा हो गया कि ड्योढ़ी पर छाए रहते हो, ड्योढ़ी पर छाए रहो। छाए रहते हो, दरवाजे की सांकल हो क्या। क्या ड्योढ़ी बात, क्या पर बात है। छाए रहते हो, दरवाजे की सांकल बहुत। हो क्या। और अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, कलाई वाली पीतल हो क्या। अंदर से कुछ, कुछ बाहर कुछ से छोड़ा कुछ, नहीं आपने लगता है इसमें। कलाई वाली पीतल हो क्या। और ये जो इसका ऊला मिसरा है, जी सानी मिसरे के पहले एक पल रुकूंगा। सिर्फ मैं किसी का इम्तिहान नहीं लेता, लेकिन चाहता हूं कि वो अंदाजा लगाएं कि मैं क्या कहूंगा। कि कानों में रुंझुन बजते हो, कानों में छागल, सांकल, पागल, ये तो पायल, कह दी। पायल, पायल, पायल। पायल। पायल, किसकी पायल। कानों में रुंझुन बजते हो, तुम बेटी की पायल हो क्या। बेटी की पायल। सर ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। महबूबा की पायल तो कोई भी कह देगा, तुम सजनी का बेटी पायल की कोई पायल, कह बेटी की। देगा। कानों में रुंझुन बजते हो, तुम बेटी की तुम पायल हो बेटी की क्या। पायल हो अब क्या। रिश्ते देखें हुजूर, कि चाहो हो पलकों से चूमू, चाहो हो पलकों से चूमू, बूढ़ी माँ का आंचल हो क्या। आहा। हो बहुत पलकों खूब। से चूमू, बूढ़ी माँ का आंचल हो क्या। और बाबूजी जैसा लहजा है, बाबूजी जैसा लहजा है, सच बतलाओ मखमल हो क्या। क्या बात है। बाबूजी जैसा लहजा है, सच बतलाओ मखमल हो क्या। और सबके आंसू पोंछ रहे हो, सबके आंसू पोंछ पोंछ पूछ रहे रहे हो। रहे हो, हो। दादी माँ का आंचल हो क्या। आहा। सबके आंसू पोंछ रहे हो,
दादी माँ का आंचल हो क्या। और एक काफिया देखें, अंदाजा लगाइए, शायद ही इन दिनों पिछले 25-50 साल में किसी ने इस्तेमाल किया हो, कि दादाजी पर यूं फबते हो, दादाजी पर यूं फबते हो, तुम ढाका की मलमल हो क्या। क्या बात है, दादाजी क्या पर, बात। हमारे बिल्कुल दादाजी ठीक बात। मलमल का कुर्ता पहनते थे आज के 100 जी साल। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात। दादाजी पर यूं फबते हो, तुम ढाका की मलमल हो क्या। अब आइए सजनी तक भी पहुंचा जाए कि तुमसे नजर नहीं हटती है, तुमसे नजर नहीं नजर हटती, नहीं हटती। तुम सजनी का काजल हो क्या। आहा, चेहरे से नजर तो बहुतों ने हटा ली, गिरा ली, और उसकी धड़कन में बसते हो, उसकी धड़कन में बसते हो, तुम भी दिल से घायल हो क्या। उसकी धड़कन क्या में बात। बसते हो। बहुत खूब, और हुजूर, बहुत खूब। मक्ता यह है कि सागर मंथन से निकले हो, सागर सागर मंथन से निकले हो। आहा आहा, जहर हलाहल हो क्या। हलाहल हो क्या। आहा वाह क्या जहर बात। वाह हलाहल वाह हो कहाँ का क्या। वाह जवाब नहीं वाह। चाहते। कानों में रुंझुन बजते हो, तुम बेटी की पायल हो क्या। पायल हो। वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब। बहुत चलिए खूब सर, एक बहुत बहुत। एक उर्दू नुमा हिंदी की गजल सुना दे, नहीं तो ये सब कहेंगे कि बिल्कुल सादा जबान में सागर साहब को उर्दू नहीं आती। अरे रे बहुत बहुत साहब, स्वागत जी सर, सर। स्वागत स्वागत। जहन में खास तौर से ये समूची गजल बांगा साहब आपको हम इसलिए कि डॉक्टर मेरी निगाह में खुदा और गुरु माँ बाप के बाद 5वां नंबर तबीब डॉक्टर का होता है। वो मानव के रूप में प्रभु ने उसको देवत्व प्राप्त सलाहियत से बख्शी हैं। सुने आप बहुत शुक्रिया कि सर जी। जहन में फूलों की महकारें कहां से, बिल्कुल देहाती काफी है। जहन में फूलों की महकारें कहां से आ गई, मुझ पे जलवों की ये बौछारें कहां से आ गई, वाह, मुझ पे खूब। जलवों अच्छा की है। ये बौछारें कहां से आ गई। कौन इस सहरा को फिर शादाब गुलशन कर गया, कौन इस सहरा को फिर शादाब गुलशन कर गया। सूखती फसलों में लहकारें कहां से आ गई, क्या बात है। सूखती फसलों में लहकारें कहां से आ ललकारे गई। कहाँ और से आते वो शेर जो आपका और हमारा कर्ब है, एक हैं? जरा, जी ये जितने लोग हमसे जुड़े हैं, ये शेर उनकी नजर कर रहा हूं कि एक जी। जरा परदेश जाते ही मेरे ये क्या हुआ, एक जरा परदेश जाते ही देश मेरे जाते ये ही क्या मेरे हुआ, ये क्या हुआ। मेरे आंगन में ये दीवारें कहां से आ गई। आहा, वाह एक क्या जरा बात वाह है। वाह। परदेश सच्ची जाते बात। ही मेरे ये क्या हुआ, मेरे आंगन मेरे में आंगन में ये दीवारें कहाँ से। दीवारें कहां से आ गई। और डॉक्टर साहब, जब हम आप इश्क करते हैं तब पंडित मुल्ला कोई नहीं होता, लेकिन जी जब झगड़ा होता है तो पंडित मुल्ला मौलवी ज्ञानी सब आ जाते हैं। अरे जी कारोबारे इश्क में इनकी तो गुंजाइश न थी। जुमला, ये इश्क जी का कारोबार हमने और आपने किया था, तीसरा इसमें कोई नहीं था। कि जी। कारोबारे इश्क में इनकी तो गुंजाइश न थी, दरमिया आखिर ये सरकारें कहां से आ गई, क्या वाह बात है। दरमिया आखिर ये सरकारें कहां से आ गई। और शेर देखें कि पहले भी तुझसे बिछड़कर जिंदगी जीता था मैं, हम्म जो भी मेरी जिंदगी में इतने करीब हो और इतनी अहमियत रखता हो, ये शेर उसके लिए कह दे रहा हूं कि पहले भी जी। तुझसे बिछड़कर जिंदगी जीता था मैं, अब मेरी सांसों में तलवारें कहां से आ गई, आहा, अरे वाह। अब मेरी सांसों में वाह, अरे वाह। तलवारें तलवारें कहां कहाँ से से आ आ गई। गई। शेर देखें, ये 75 साल का डेमोक्रेसी का ड्रामा कि मुद्दतों से कैद बेदम जिस्म तो बेजान है, मुद्दतों से कैद बेदम जिस्म तो बेजान है, बेड़ियों में फिर ये झंकारें कहां से आ गई।
बेड़ियों में वाह, फिर ये बेड़ियों में झनकारी वाह। कहीं से, क्या इशारा है सर, झनकारें वाह। कहाँ बहुत से आ गई, और बिछ गया है जाल दानों के तले सयाद का। हम्म बिछ गया है जाल दानों के तले सयाद का, वरना लहजे में ये पुचकारें कहाँ से आ गई, क्या वरना बात वाह, है, लहजे वाह, में ये सच्चा शेर हुआ। पुचकारें कहाँ बहुत से आ गई। क्या अरे बात है। कौल था, और आपके ये जो हमारे ही कुनबे के अग्रज और लड़ाके जवान जो सरदार बन गए हैं, ये उनके लिए शेर है कि कौल था कि अम्न के अशजार सरहद पर लगे, ये कटीली बाढ़ की तारें कहां से आ गई। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह वाह। वाह, और अच्छे प्रश्न इब्तदा, हैं। हुजूर इब्तदा, इब्तदा ही से ताल्लुक तर्क करना था जिन्हें, उनके होठों पर ये मनवारें कहां से आ गई, उनके होठों पर मतलब ये ये मनुहारी कहाँ से, वाह मनवारें वाह। कहां से आ गई। एक छोटी सी नज्म जो हमारी भी है, आपकी भी है, सोनिया जी की भी है, और तबस्सुम साहिबा की, और जितने लोग जी, जुड़े हुए हैं, सारी जिंदगी इसी एक परिवेश में, एक जाविये को पूरा करने में गुजर जाती है कि प्रभु करे, ईश्वर करे, रब करे, नानक देव जी करे, अल्लाह करे, एक घर मैं बना लूं, मैंने घर बनाया। ये हकीकत पर मबनी नज्म है और बहुत मशहूर है। घरौंदा, जी, बड़ी जतन और जी तोड़ मेहनत से आखिर मैंने अपने सपनों का शीश महल बना ही लिया। बड़ी जतन और जी तोड़ मेहनत से आखिर मैंने अपने सपनों का शीश महल बना ही लिया। जीवन भर की गाढ़ी कमाई झोंक दी मैंने, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, बस एक ही जुनून, एक ही उन्माद, कैसे बनाऊं मैं अपना भव्य प्रासाद। और बना भी तो क्या खूब, ढेर सारे भाईजान, ये तसव्वुफ मंजर कशी देखें और उसमें दर्द भी देखिएगा। जी, 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 और जी, बना भी तो क्या खूब, ढेर सारे हवादार कमरे, घुमावदार सीढ़ियां, खुले खुले गलियारे, अनगिनत खिड़कियां, बड़े रोशनदान, तराशे हुए दरवाजे, सजावटी झाड़, फानूस, रंग रोगन, संगमरमर, मखमली कालीन, शीशे, तांबे, पीतल के फूलदान, कलाकृतियां। अब नज्म यहां से शुरू हो रही है। अब आजकल इन भव्य कमरों में कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं, कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं, तो कुछ में जबरदस्ती बनाकर लाए हुए रिश्ते फल फूल रहे हैं। सही तो बात। कुछ में जबरदस्ती बनाकर लाए हुए रिश्ते फल फूल रहे हैं, कुछ कमरों में थोपे हुए अनचाहे रिश्तों का जमघट है, तो कई कमरों में भाग्य के भरोसे पर टिके रिश्तों ने अपना डेरा जमा रखा है। दो चार कमरों में, सोनिया जी इस दर्द को आप भी जी, इसके करीब आए, कि तो कई कमरों में भाग्य के भरोसे पर टिके रिश्तों ने अपना डेरा जमा रखा है, दो चार कमरों में मुंह चुराते रिश्तों की आहट है। अच्छा सच्ची बात। कुछ एक कमरों के रिश्ते आकर टिक तो गए हैं, पर अभी तक भ्रम में है कि आखिर वो यहां क्यों आ बसे हैं। वाकई, कुछ मुंहजोर रिश्ते सीना ताने इधर उधर गलियारों में तने हुए तन्नाए घूम रहे हैं। एक दबंग रिश्ते ने तो मुख्य द्वार पर अपनी नेम प्लेट भी लगा दी है। मैं जी, अपने ही बनाए शीश महल के सामने बाहर असमंजस में डूबा तय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या अंदर बात है, जाऊं या कहीं एकांत में जाकर एक छोटा सा घरौंदा बनूं। क्या बात बहुत है, बहुत क्या शुक्रिया बात है, बहुत खूब सर, क्या बहुत खूब, बात है। तमाम मजा आ लोग गया। जो मुझसे जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 ही खूबसूरत दिन बन गया हमारा आज की शाम। वाकई ही सर, आपको सुनने के बाद बांगा साहब, बहुत बहुत कमाल की शायरी, और तबस्सुम जी आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से हम बार बार मिलने वाले हैं, हमारा मन बिल्कुल नहीं भरा, बहुत कम सुन पाए हम आपको,
और हम फिर से मिलेंगे। और सागर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें तबस्सुम जी से आपने मिलवाया, और इतनी खूबसूरत शायरा, इतनी खूबसूरत इंसान, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। और इस खूबसूरत शायरी के लिए आपको ढेरों दाद सबकी तरफ से। राशि सिन्हा जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, रश्मि अभया जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, राजेश प्रभाकर जी, लगातार सभी के कमेंट एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके हैं, मैं देख पा रही हूँ, और बहुत मन से सभी लोग आपको सुन रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कोई नाम अगर छूट गया हो तो मैं उसे जरूर ले लूं। पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं कि सागर मंथन से आज तो गजलों के गजल अमृत निकल रहा है। तो बहुत बहुत वाकई शुक्रिया इस खूबसूरत से कमेंट के लिए पिलकेंद्र अरोड़ा जी। इंदु उपाध्याय जी लाजवाब कह रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जितने नए लोग, अंजना सिन्हा जी आपका स्वागत, बबीता प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अनंता पाटनी जी शुरू से ही जुड़ी हैं, और पिलकेंद्र अरोड़ा जी सरल सहज संप्रेषणीय गजलें, वरना अरबी फारसी शब्दों से आम श्रोताओं के लिए कई बार समझना बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने पिलकेंद्र अरोड़ा जी। मधु मधमंदी भी लगातार जुड़ी हैं, RS माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सोनिया बहुत जी, एक अभिनंदन। दो कमेंट आप पढ़ना भूल गई हैं। जी, आप ध्यान से देखिएगा, उसमें 3-4 कमेंट ऐसे आए हैं कि सोनिया जी आप बड़ा उत्कृष्ट संचालन कर रही हैं, आपकी नहीं हो शाइस्तगी सकता है और मेरे इतनी सारी। मोबाइल में मुझे ना दिख रहे हो, नहीं, स्क्रॉल भी बिल्कुल हो उसमें जाते हैं आया कई है बार कि कमेंट। आप सोनिया जी पढ़िए। आपका संचालन उत्कृष्ट है। सोनिया जी आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। चलते चलते मैं आपसे विदा लेता हूं कि आज की शाम दिया दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता जरा इन सब से बनाए रखिए। ये तो शायर हैं, गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए रखिए। बहुत बहुत वाकई वाकई बस। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया।